हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर लेके आई हूँ आपको शिव महापुराण की कथा अध्याय 8 के बारे में। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में, लेकिन कल हमने अध्याय 7 जहाँ से छोड़ा था उसके आगे का वृत्तांत, उसके आगे की कथा आज सुनेंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि किस प्रकार हे विधाता, दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया। इसके बाद क्या हुआ, तो भगवान के बाद भगवान महेश्वर ने क्या किया, तो इसके बाद का वृतांत मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं शिव महापुराण की कथा अध्याय 8 के साथ, और इसके आगे का वृतांत अब जानिए। तो नारद मुनि बोलते हैं क्या हुआ ब्रह्मा जी से, तो भगवान महेश ने क्या किया, यह सब बातें मुझसे कहिए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उद्धता, बड़ी श्रद्धा से प्रकट हो रही है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राण तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। हे मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु तो अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसे ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में भला कौन असमर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला करने के लिए विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो कि रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हाँ सीते, हाय सीते ऐसा उच्चारण स्वर पुकारते जहाँ तक देखते और बारंबार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन श्री राम आनंद रहित होकर लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उन्हें वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार कहने लगी। देवी सती ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा किया करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रमाण करने योग्य हैं। इस सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम पर ब्रह्म प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति वृह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है और यह दोनों धनुर्धर वीर वन में बिछड़ते हुए क्लेश के भागी और दिन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम, और उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो रहे हैं? श्याम वर्ण की है और उनको देखकर आप बड़े ही प्रसन्नचित हो रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? हे स्वामी, हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संचय को सुनिए और हे प्रभु, मेरे सेव स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें। यह उचित नहीं जान पड़ता। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणकारी परमेश्वरी आदि शक्ति देवी सती ने शिव जी की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती जी की वह बात सुनकर लीला विषाद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ। मुझ में छल नहीं है, मैं छल नहीं करता। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं।
इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके स्वरूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनमें सदा दूर रहते हैं। ये साधु पुरुष की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु शांत हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है और वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु भोलेनाथ बोले, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए तुम वो करो। तुम वहां जाकर परीक्षा लो। तब तक मैं इस बगल में नीचे खड़ा हुआ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वंचार राम की परीक्षा कैसे लूँ। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूँ। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं जान पाएंगे। ऐसा विचार करती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थीं। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों दिखाई दे रही हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किसके लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री राम जी की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन कर प्रसन्न हुई और सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुम्हें देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक में पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में तो भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा ली है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम भगवान शिव के इतने प्रिय कैसे हो गए। यही संदेहों से निकलकर शीघ्र मुझे शांति प्रदान करो। देवी सती के इस वचन को सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु को प्रणाम किया और उसके आगे का वृत्तांत माता सती को बताने के लिए आज्ञा ली महादेव जी से। भगवान शिव के निकट नहीं, वहीं पर भगवान जहाँ खड़े हुए थे, मन ही मन उन्होंने आज्ञा ली और माँ सती के लिए आगे का वृत्तांत बताना चालू कर दिया। अब बात करते हैं अध्याय 8 के बारे में। तो अध्याय 8 सुनेंगे अब हम। तो देवर्षि प्राचीन काल में एक समय का परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परमात्मा धाम परम धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो कि बहुत ही दिव्य और सुंदर था। सदा के लिए वह अद्भुत और परम उत्तम था। इसके बाद उन्होंने सब और इंद्र देवादि देवगणों, सिद्धों, गंधर्व, नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेशों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। नमस्तक वेदों और आगमन को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न
कराया और वह संपन्न थीं। उन्हें भी आमंत्रित किया। उसकी सेवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं दी थीं। हे मुने, बीड़ा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इसके सिवा और भी बहुत कुछ दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तद स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया और फिर अपने पराधीनता अर्थात भक्त पर्वता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोक कर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार यह विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं, तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और यह वेद मेरी आज्ञा से ही मेरी ही तरह श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदान भक्त वत्सल रुद्र देव ने संयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुण ध्वज को प्रणाम किया। तदअंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्धि आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूर्ण जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं हो पाओगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरा नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हे हरे, जो तुम्हें द्वेष करने वाले हैं तुमसे वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवास करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक हो। मेरे हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्म आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। उनका अवश्य दर्शन करूंगा मैं। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छय क्रीड़ा करते रहे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर के समस्त जगत की रक्षा करने के लिए
करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत के पालन करते। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए हैं और उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया और मैं विहीन होकर के भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। हे महासती, आपकी कृपा से ऐसा होने में अब कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा और आपके अनुग्रह से उससे दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणकारी देवी सती को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचर करने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की ये बात सुनकर देवी सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनंदन रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुस्कृत बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव जी के समीप जाकर देवी सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक में व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। देवी सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तो बताइए तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर देवी सती मस्तक झुकाकर उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर देवी सती का सारा चरित्र जान लिया और फिर उसी क्षण उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपाल करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। देवी सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भू कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा सहयोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति और फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। देवी सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के साथ ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र अत्यंत शोक में डूब गई और बार बार सिसक कर रोने लगी। देवी सती के मनोहर भाव को जानकर शिवजी ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे देवी सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और फिर श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। देवी सती मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभु का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आईं और उन्होंने व्याधि हृदय से शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठे
बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कहीं। उन्होंने वैसे ही लीला करके देवी सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया और फिर वे पूर्णतः सुखी हो गईं। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वरी शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग के शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तव रूप में कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव जी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना तो सर्वथा असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में शंकादंगल देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात करने वाले ज्ञानी मुनि भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महा तेजस्वी नियमों और आगमन से युक्त होकर सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा और वाद विवाद हो रहे थे। हे मुने, उसी अवसर पर सती का पार्षद के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया हुआ देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सभी लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सहायता करते थे। इसी बीच में प्रजापत्नियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो कि बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सभी के द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्वज्ञान से शून्य थे। उन्हें उस समय समस्त देवर्षि ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीलाएं विहार करने वाले, सभी के स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकाल स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए और खड़े होकर के बाकी सभी की तरह उन्होंने दक्ष का स्वागत भी नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष के मन ही मन बड़े अप्रसार, शून्य तथा अहित होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सभी को सुनाते हुए बड़े ऊंचे स्वर में कहने लगे, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वे जो प्रेतों और पिशाच से घिरा हुआ मनस्वी बनकर बैठा हुआ है, वह दुष्ट मनुष्यों के सामने क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, उसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त धर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाच से सेवित होकर के मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अकेले अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा अलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री से आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं श्राप देने को तैयार हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से हविष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में कभी भाग न लेने पाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर रघु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे
दक्ष के श्राप देने के विचार से तुरंत उठकर खड़े हो गए। तब नंदीश्वर ने कहा, अरे महामोर दुष्ट बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से हविष्कृत क्यों कर दिया, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया। अरे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्रह्मांड जाति की चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थ श्राप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, फिर भी तूने व्यर्थ में उनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण आदम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकार पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से हविकृत हो जाओ। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षि द्वारा परित्याग होकर पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण करके मदपान से आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षद को इस प्रकार श्राप दे डाला, तब उस श्राप को सुनकर शिव जी के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए और शीलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी माने जाते हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर ने कहा, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन शंभु आदिदेव भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख है, तुझे जैसा दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तू जैसा ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवा में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा ही कहते रहे और क्रोध को तथा मद से युक्त होकर निर्लज्ज निशुंभक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग के सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। रे दक्ष, उनमें से जो कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वो दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख और इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसन रहकर कर्मकांड का कर्मचारी की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और ये दक्ष कर्म भ्रष्ट होकर के शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों की ओर दक्ष ने महादेव को श्राप दिया, तब वहाँ पर महा हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानना हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे और नंदी और शिव समझने लगे, कहने लगे, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्रमय और सूक्तमय है, उनकी प्रत्येक सूक्त के समस्त देह
समस्त देहधारियों की आत्मा के प्रतिष्ठित हैं, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदा है। इसलिए तुम रोष मत, बस उन्हें श्राप मत दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वो कभी वेदों को श्राप दे ही नहीं सकता। इस समय मुझे कोई श्राप नहीं मिला, इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। हे महामते, तुम सनकादिक हो, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकारक हो। मैं ही हूँ यज्ञों का आत्मा, भी मैं ही हूँ यज्ञों के उपकरण, भी मैं ही हूँ। मैं यज्ञ परायण यजमान भी हूँ और यज्ञ से हविष्कृत भी हूँ। मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और वह कौन? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रचंड रचना का बांध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी के स्वर विवेक परायण होकर क्रोध रहित और शांत हो गए। भगवान शिव की भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रेत गणों के साथ वहां प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष वेश में संयुक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए थे। आगे की कथा इसके आगे सुनाएंगे। तो ये कथा माता सती को कौन सुना रहा था? रघुवंशी श्री राम, जब मानव अवतार में उन्होंने राम अवतार लिया था, जब माँ सती उनकी परीक्षा लेने गई थी। तो ये कथा माता सती के लिए सुना रहे थे रामचंद्र जी। जब अपने पत्नी के वियोग में वह घूम रहे थे, जब वो परीक्षा लेने आई थी माता सती श्री राम की। तो ये कथा श्री राम जी के लिए राम जी सुना रहे हैं माता सती के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का अध्याय सुनाऊंगी आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हरि बोल।